हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे थे और फिजिक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स। तो कल हम और किए थे इस चैप्टर में और आज जो बचा हुआ है वो करेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है इस बुक में। तो यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं स्टूडेंट? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत होता है उसका प्रेषण करने के लिए आवृत्ति मॉडुलन का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये एफएम का फुल नेम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट देखेंगे, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर भी बोलते हैं, की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। आगे देखेंगे स्टूडेंट, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे स्टूडेंट फिर से कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर भी बोलते हैं, कि न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण, जिसको रेयर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे स्टूडेंट, दृष्टि पटल, जिसको रेटिना भी बोलते हैं, पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला जो प्रकाश होता है इसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है। आगे देखेंगे, एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है, इसीलिए। तो एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? तो इसमें देखी जाने वाली वस्तु की जो दूरी होती है वह गहराई का सही अनुमान होता है। आगे देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसका प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित जितना भी धूल कण है वो सब है प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है स्टूडेंट डायोप्टर। अब देखेंगे नीचे, विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य, जैसे होता है ना 7 रंग इंद्रधनुष, वही है बैजानी या पिनाला। तो फर्स्ट होता है बैगनी, नीला या इसको जामुनी भी बोलते हैं, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो आप देख लेंगे स्टूडेंट इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम बैगनी का। और नीला और जामुनी का कितना होता है? 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम तक। और आसमानी का कितना तरंगदैर्घ्य होता है आसमानी रंग का? तो आसमानी रंग का होता है 4650 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम तक। और हरा, जिसको ग्रीन भी बोलते हैं, तो इसको
इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है स्टूडेंट? तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम। और येलो कलर का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम। और नारंगी जिसको ऑरेंज कलर भी बोलते हैं, तो इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? इसका तरंगदैर्घ्य होता है 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम। और अब आया रेड, तो रेड कलर का होता है 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। इसको एक बार फिर से देख लेंगे स्टूडेंट कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। नीला या जामुनी रंग का होता है 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम। आसमानी जिसको ब्लू भी बोलते हैं, इस रंग का कितना होता है तरंगदैर्घ्य? 4650 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम। और हरा रंग का कितना होता है स्टूडेंट? तो 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम। और येलो कलर का होता है कितना तरंगदैर्घ्य? 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम। और ऑरेंज कलर का कितना होता है तरंगदैर्घ्य? तो 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम। और रेड कलर का होता है 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। अब देखेंगे स्टूडेंट आगे कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अब देखेंगे स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखेंगे कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो आप देख लेंगे इसको फिर से स्टूडेंट कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है, जिसको इन्फिनाइट भी बोलते हैं। अब आगे देखेंगे प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पे आधारित है? तो प्रसारी ब्रह्मांड की जो संकल्पना है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब आगे क्वेश्चन की खोज बत्ती जिसको सर्च लाइट भी बोलते हैं में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है इसमें? तो अवतल दर्पण। और जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। पारदर्शी जो मतलब सभी ट्रांसपेरेंट हो। तो रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन जिसको रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। आगे देखेंगे स्टूडेंट जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाए, मतलब दो समानांतर समतल दर्पण है उसके मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पे पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। जब लाल, नीला और हरा प्रकाश का जो पुंज है एक स्थान पे पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रम। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट लगता है। आगे देखेंगे स्टूडेंट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो जब
प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के बाद सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे देखेंगे स्टूडेंट, जब प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है और अपवर्तन होने के बाद सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। जिस विभिन्न कौन रंगों में विभाजित हो जाता है स्टूडेंट? जैसे बैजानी या पिनाला, जिसको बोलते हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, वो सब रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसको याद रखेंगे स्टूडेंट कि प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का जो समूह है उसे वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट। अब देखेंगे स्टूडेंट कि इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो बैजानी या पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इसका एक ट्रिक है, ये भी याद रखिएगा। बैजानी या पिनाला, जिसको बैगनी, इसको नीला या जामुनी भी बोलते हैं, आसमानी, हरा, नीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। इंद्रधनुष बनने के लिए कौन कौन घटना उत्तरदायी होता है स्टूडेंट? इसमें देखेंगे तो वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब घटनाएं इंद्रधनुष बनने के लिए उत्तरदायी होती है। आगे देखेंगे, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण से। मतलब सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो किस दर्पण की सहायता से, मतलब एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण से। आगे देखेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? तो पराबैंगनी किरणें, इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे। तो रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरण उत्तरदायी होता है स्टूडेंट? तो पराबैंगनी किरणें, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे। तो आज के वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट। अब आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर।